आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ मूवी द सेलर के बारे में, जो कि 2022 में रिलीज़ हुई है। आज की वीडियो में मैं आपको इस मूवी की पूरी एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक घर को, जहाँ पर अभी 4 लोगों का एक परिवार शिफ्ट हुआ है। ये घर चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, इसलिए ये घर बहुत ही ज़्यादा सुनसान है और इसके आसपास और कोई भी घर नहीं है। जो 4 लोग यहाँ पर शिफ्ट होते हैं उनमें से पति का नाम होता है ब्रायन और वहीं उनकी पत्नी का नाम होता है कियारा, जिनका एक बेटा होता है स्टीवन और एक बेटी एली। तब ये चारों अपने रूम्स देखने लग जाते हैं, जिसमें से जो एली होती है, जब वो शुरुआत में घर पर आई थी उसे नेगेटिव फील हुआ था और उसे इस घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो ये बात शुरुआत से ही अपनी माँ को कह रही थी, लेकिन कीरा इस बात पर इतना ध्यान इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि उसे लगता था कि शायद उसकी बेटी नई जगह पर शिफ्ट हुई है, उसके कारण शुरुआत में उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन आगे चलकर वो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और तभी ये चारों अपने रूम्स देख रहे होते हैं। उनमें से जो ब्रायन होता है वो उसके बेटे स्टीवन को एक प्लेइंग रूम दिखाता है, जो देखकर स्टीवन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और अब वो जाते हैं सेलर की तरफ। चारों एक एक करके उस सेलर को देखते हैं कि उस सेलर में एक्चुअल में है क्या। तब ब्रायन बताते हैं कि सेलर में ज़्यादातर पुराना सामान ही पड़ा है और जब एली उस सेलर के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर किसी की प्रेजेंस फील होती है और वो उस सेलर से डर कर बाहर आ रही होती है, लेकिन तभी सेलर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। तभी एली को फील होता है कि शायद पीछे से कोई आ रहा है, लेकिन जब वो पलट कर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और फिर ब्रायन वो दरवाज़ा खोल देता है। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता लगता है कि जो पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी का मेन सर्किट है वो भी सेलर के अंदर है। जब एली सेलर से बाहर आती है उसका मूड तभी ख़राब हो जाता है और वो तभी अपने माँ बाप को बता देती है कि मैं इस घर पर अब और देर तक नहीं रहना चाहती। और उसके थोड़ी देर बाद कीरा एली से उसके रूम में मिलने आती है और कीरा उसे बताती है कि आज मेरे को और ब्रायन को ऑफिस में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए तुम दोनों को घर पर अकेले ही रहना होगा। एली ये सुनकर शौक होती है कि आज उनके घर पर पहला दिन है और पहले ही दिन उसके मॉम डैड रात को ही उसके साथ नहीं रहेंगे। एली पहले तो मना कर रही होती है कि आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन कीरा के इंसिस्ट करने पर एली को मानना ही पड़ता है और फिर कीरा और ब्रायन अपने ऑफिस चले जाते हैं। और तब रात हो जाती है और तब दिखाया जाता है कि एली अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। उसी समय एली के सामने एक क्रिएचर आ जाता है जिसे देखकर वो बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन तब वो स्टीवन ही होता है जिसने अपने ऊपर एक मास्क लगाया होता है। और तब एली उसके पीछे जाने लग जाती है और वो स्टीवन से पूछती है कि तुम्हें ये मास्क कहाँ पर मिला। तब स्टीवन उसे एक लॉकर पर ले जाता है जिसमें एक ग्रामोफोन भी पड़ा होता है। एली उस ग्रामोफोन को निकालती है और इस ग्रामोफोन पर ऑलरेडी एक कैसेट डली होती है जिसे एली और स्टीवन ऑन कर देते हैं और उसमें एक इक्वेशन चलना शुरू हो जाती है और इक्वेशन के बाद 1 to 10 की पूरी काउंटिंग होती है और उसके बाद ग्रामोफोन में कुछ भी नहीं होता। एली और स्टीवन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए वो उस ग्रामोफोन को बंद कर देते हैं और वहीं पर रख देते हैं। तब एली अपनी मॉम को कॉल करती है क्योंकि स्टीवन उसे परेशान कर रहा होता है और वो सो नहीं रहा होता और लगातार वीडियो गेम्स खेल रहा होता है। तब एली की मॉम स्टीवन को ये समझाती है कि तुम्हें सो जाना चाहिए और अपनी बहन का कहना मानना चाहिए और तब स्टीवन सोने चले जाता है। दिखाया जाता है उस घर में सेलर में से कोई सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर आ रहा होता है। तभी सेलर के अंदर से एक बहुत ही तेज़ हवा का झोंका आता है और घर की सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, जिसे देखकर एली बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाती है और तब वो अपनी मॉम को फ़ोन करती है। उसकी मॉम उसे बताते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, यानी मेन इलेक्ट्रिक सर्किट, वो सेलर में है और शायद वो ऑफ हो गया होगा। तब एली उनसे ये भी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस सेलर में बिल्कुल नहीं जाऊँगी, लेकिन एली की मॉम के इंसिस्ट करने पर एली मान जाती है और तब वो उस सेलर में चली जाती है। तब एली की मॉम उसे कहती हैं कि सिर्फ 10 स्टेप्स नीचे जाना है और डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन एली तब भी बहुत ही बुरी तरह से डर रही होती है। जब वो सेलर के अंदर गई थी तभी उसे एक नेगेटिव प्रेजेंस फील होने लग गई थी और वो बुरी तरह से डर रही होती है, लेकिन फिर भी उसके मॉम के कहने पर वो सीढ़ियाँ उतरनी शुरू कर देती है और उसकी मॉम उसे कहती है कि 10 स्टेप्स नीचे तक मैं तुम्हारे साथ काउंटिंग करूँगी और तुम भी करना और तुम नीचे चले जाना। और धीरे धीरे करके वो 1 to 10 की काउंटिंग नीचे कर रही होती है और फिर एली काउंट करते हुए नीचे चली जाती है। जब 10 की काउंटिंग पूरी होती है तो कीरा को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन तभी एली 10 के बाद 11 की काउंटिंग भी करती है। तब एली की मॉम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि सेलर में तो सिर्फ 10 स्टेप्स थी और वो ऐसे ही काउंटिंग करती रहती है और लगभग 30 तक काउंट कर देती है। उसी समय कियारा जो होती है वो ब्रायन को अपने साथ ले जाती है मीटिंग छोड़कर, क्योंकि अब उसे भी डर लगने लग जाता है क्योंकि सेलर में सिर्फ 10 स्टेप्स थी, लेकिन एली ने तो 30 तक की गिनती की। वो कैसे? जब वो घर जाते हैं और सेलर में नीचे उतर कर देखते हैं तो वहाँ पर एली नहीं होती और उन्हें पूरे घर पर एली नहीं मिलती। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद वो उसे घर के बाहर भी देखते हैं और फिर अगले दिन कीरा और ब्रायन पुलिस को कांटेक्ट करते हैं और पुलिस उनके साथ उन पूरे जंगलों में ढूंढवाने की मदद करती है, लेकिन तब भी उन्हें एली कहीं पर नहीं मिलती। और फिर थोड़े दिनों के बाद पुलिस भी एली के केस पर छानबीन करना बंद कर देती है क्योंकि उन्हें ना ही कोई सबूत मिल रहा होता है और ना ही एली की एक भी चीज़ के बारे में वो कुछ पता लगा रहे होते हैं।
तब पुलिस कीरा और ब्रायन को कहती है कि शायद एली घर छोड़कर भाग गई होगी, लेकिन कीरा इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहती क्योंकि वो उससे लगातार फ़ोन पर बात कर रही थी और एली सेलर में गई थी और सेलर में कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ से भागा जा सके। कीरा ये बात ब्रायन को भी बताती है, लेकिन वो भी इस बात को नहीं मानता और फिर कीरा उस सेलर में जाती है और वो देखती है कि यहाँ पर क्या अजीब है। जब वो सारी सीढ़ियाँ नीचे उतरती है तो वो देखती है 1 से लेकर 9 तक जितनी भी सीढ़ियाँ उन सब में रोमन न्यूमरल्स में नंबर लिखा हुआ है, यानी 1 से 9 तक का। और 10वीं सीढ़ी पे जब वो उतरती है तो वहाँ पर एक इक्वेशन बनी होती है। तब एली ऊपर आ जाती है और वो स्टीवन से पूछती है कि कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना भूल रहे हो जो एली और तुम्हारे साथ घटी थी। तब स्टीवन उन्हें बताता है कि हाँ, एली के गायब होने से कुछ देर पहले हमने इस ग्रामोफोन को चलाया था। और कीरा फिर से सेलर के अंदर जाती है और वो सेलर की दीवारों को देखने लग जाती है। तभी उसे एक दीवार पर बहुत सारी आकृतियाँ बनी हुई दिखती है और ये किसी के चेहरे होते हैं, जिसे देखकर कीरा बहुत ही बुरी तरह से डर जाएगी। जिसे देखकर कीरा क्या, अगर हम भी देखेंगे तो हम भी बहुत ही बुरी तरह से डर जाएंगे। और तब वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस उन्हें बताती है कि शायद ये पेंटिंग 1950 में बनवाई गई थी क्योंकि ये घर बहुत ही साल पुराना है। तो पुराने समय में जो लोग थे उन्हें ऐसी आकृतियाँ दीवार पर बनवाना पसंद होता था। और तब पुलिस वहाँ से चली जाती है। कियारा इस बात पर अफसोस कर रही होती है कि शायद उसी की गलती के कारण एली आज उनके साथ नहीं है। उसी दिन रात को कियारा को एली की आवाज़ आ रही होती है और वो इस आवाज़ का पीछा करती है जो कि सेलर के अंदर से आ रही होती है। और वो जब सेलर के दरवाजे के बाहर पहुंचती है तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और जब कियारा उसके अंदर जाती है तो वहाँ पर एक छोटी बॉल पड़ी होती है जो उसके पैर लगने के कारण नीचे गिर जाती है और वो सीढ़ियों से नीचे जा रही होती है। लेकिन उस बॉल की गूंज 10 सीढ़ियों से भी आगे आने लग जाती है, यानी वहाँ पर 10 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ मौजूद हैं। और तब कियारा भी उन सीढ़ियों से नीचे उतरती है, लेकिन वो 10वीं सीढ़ी तक रुक जाती है और उसे फिर से कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि बॉल लगातार नीचे ही गिरती जा रही थी। तब अगली सुबह कियारा घर पर घूम रही होती है और वो देखती है कि यहाँ पर जितने भी दरवाजे बने हैं उन पर एक अलग सा निशान और एक ट्रायंगल बना हुआ है और उसके साथ साथ एक और निशान बना हुआ है जो कि उसे काफ़ी अजीब लगता है। तब वो अपने ऑफिस चली जाती है और जो उसकी दोस्त होती है वो उसे कहती है कि इन सिंबल्स को वो डिकोड करे, क्योंकि कियारा उन सिंबल्स की फ़ोटो खींचकर उसे भेज देती है और उसकी दोस्त उसे कहती है कि ये थोड़े दिन तक वो उसे ज़रूर बता देगी। थोड़े दिनों के बाद कियारा की वही दोस्त उसे बताती है कि इन साइंस का मतलब होता है लेविएथन। और तब वो उसे बताती है कि लेविएथन को सर्पेंट ऑफ एबिस भी कहा जाता है, यानी नर्क का शैतान, और इस शैतान लेविएथन के 7 सिर और 10 सींग होते हैं। तब कियारा वापस घर पर आ जाती है और जैसा कि स्टीवन ने बताया था कि उसने सेलर में जाने से पहले इस ग्रामोफोन को सुना था, वो ग्रामोफोन पर ध्यान से देखती है तो उस पर भी वही इक्वेशन बनी होती है और जब वो ग्रामोफोन को प्ले करती है तो उसमें वही इक्वेशन चलती है जो कि ग्रामोफोन की कैसेट पर भी है और सीढ़ियों के लास्ट में भी बनी होती है। और ठीक उस इक्वेशन के बाद दोबारा से काउंटिंग होती है, लेकिन कियारा ये सब अपने कमरे में कर रही होती है और स्टीवन अपने कमरे में अकेला होता है। जैसे ही काउंटिंग शुरू होती है स्टीवन अचानक से खड़ा हो जाता है और उसके कमरे में एक लॉकर खुद ब खुद खुल जाता है और स्टीवन भी काउंटिंग करते हुए उस लॉकर के अंदर जाने लगता है। यहाँ कियारा स्टीवन को देख लेती है और वो उसे आवाज़ लगाती है, लेकिन वो नहीं रुक रहा होता। कियारा उस ग्रामोफोन को बंद कर देती है जिससे स्टीवन रुक जाता है। अब कियारा दोबारा से इस घर में घूमने लगती है तो उसकी नज़र इस घर में लगी एक तस्वीर पर जाती है। उस तस्वीर के नीचे जॉन फेदरस्टन नाम लिखा होता है और ये इस घर के मालिक का नाम होता है। कियारा इस नाम को इंटरनेट पर सर्च करती है और उसे पता चलता है कि जॉन मैथमेटिक्स की फील्ड में एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे और उन्होंने ही इस घर को बनाया है। कियारा को यह भी पता चलता है कि एक दिन अचानक जॉन अपने पूरे परिवार के साथ गायब हो गए थे। अब रात में हमें सेलर का दृश्य दिखाया जाता है जिसमें से किसी की प्रेजेंस फील होती है और कोई सीढ़ियाँ चल रहा होता है और तब सेलर में दोबारा से बहुत तेज़ हवा का झोंका आता है, जैसा दृश्य एली के गायब होने से पहले हुआ था। अब दोबारा से सभी घर की लाइट्स चली जाती हैं और कियारा को स्टीवन के चिल्लाने की आवाज़ आती है और जब कियारा उस आवाज़ का पीछा करती है तो उसे पता लगता है कि ये आवाज़ सेलर के अंदर से आ रही है और सेलर का दरवाज़ा बंद होता है। कियारा सेलर के बाहर जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक होता है। कियारा दरवाजे को की होल से अंदर देखती है तो उसे किसी की आंख दिखती है जो कि उसी की होल से कियारा को देख रही होती है जिस की होल से कियारा ने दरवाजे के अंदर देखा था। और तभी अचानक पीछे से स्टीवन आ जाता है और वो उसे बताता है कि मैं प्लेइंग रूम में ही सो गया था। तब सेलर का दरवाज़ा खुलता है और घर की सभी लाइट्स भी वापस आ जाती हैं। अब कियारा सेलर के अंदर जाती है और उसके अंदर जाते ही सेलर का दरवाज़ा दोबारा से बंद पड़ जाता है और सेलर के अंदर सभी लाइट्स बंद पड़ जाती हैं। बाहर स्टीवन दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका हाथ उस चाबी तक नहीं पहुंच रहा होता जिससे कि वो दरवाज़ा खुलेगा। सेलर के अंदर कियारा को भी घबराहट होनी शुरू हो जाती है और उसे भी किसी के सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ आ रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर स्टीवन आ जाता है और वो उसका दरवाज़ा खोल देता है जिससे कि कियारा बाहर आ जाती है। तब अगले दिन कियारा ब्रायन को ये सब कुछ बता रही होती है कि उसे घबराहट हुई थी और सेलर में किसी की प्रेजेंस फील हुई थी,
लेकिन ब्रायन को ये सब बातें बेतुकी लगती हैं और वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सब कहकर ब्रायन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उससे जाने से पहले कियारा से कहती है कि मैं अपना फ़ोन भी सेलर के अंदर लेकर गई थी, जो कि गलती से मेरे हाथ से गिर गया था, लेकिन वो फ़ोन मुझे सेलर के अंदर नहीं मिला। और तब ब्रायन उसी समय सेलर के अंदर जाता है और कियारा का फ़ोन को हर तरफ ढूंढने लग जाता है। जैसे ही वो फ़ोन ढूंढ रहा होता है तो वो भी उस इक्वेशन को देखता है और तभी ब्रायन को भी किसी की प्रेजेंस अंदर फील होती है। अगले दिन कियारा जो मैथमेटिकल इक्वेशन उस सीढ़ियों के लास्ट में लिखी होती है उसे एक पेज पर नोट कर लेती है और वो उस इक्वेशन को लेकर एक मैथमेटिशियन के पास जाती है जिनका नाम डॉक्टर फोर्टनेट होता है। कियारा डॉक्टर को इक्वेशन दिखाती है और डॉक्टर भी इस इक्वेशन को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होती है जो कि कोई मैथमेटिशियन लिख ही नहीं सकता। डॉक्टर कियारा से पूछती है कि तुम्हें ये इक्वेशन कहाँ से मिली। कियारा कहती है कि ये इक्वेशन उसे उसके घर के ग्रामोफोन पर लिखी हुई मिली है। कियारा कहती है कि जिस घर में वो रह रही है वो असल में किसी जॉन फेदरस्टन नाम के शख्स का घर हुआ करता था। डॉक्टर ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो कियारा से कहते हैं कि ये जॉन फेदरस्टन एक नोबेल पुरस्कार विनर मैथमेटिशियन थे और ये ऑफिस भी उन्हीं का है। वो कहते हैं कि जॉन मैथमेटिक्स की फील्ड में एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट थे, लेकिन एक दिन उनका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और उसके कुछ दिन बाद उनका पूरा परिवार उस घर से गायब हो गया। अब इस इक्वेशन को देखकर डॉक्टर बताते हैं कि ये एक इंटरडिमेंशनल इक्वेशन है और ऐसा ही एक इक्वेशन बेल्जियम के एक घर में भी मिला था और उस घर में रहने वाला पूरा परिवार एक दिन में ही उस घर से गायब हो गया था। अब कियारा वापस घर आ जाती है और वो इस घर के बारे में रिसर्च करती है तो उसे पता लगता है कि इस घर का नाम चाओस हाउस था। इसका ग्रीक भाषा में मतलब होता है एबीस, यानी कि नर्क की दुनिया, और ये दुनिया तब से एग्जिस्ट करती है जब ये ब्रह्मांड भी नहीं बना था। और कियारा को लगता है कि शायद ये इक्वेशन उसी नर्क की दुनिया को दरवाजे को खोलती है। कियारा ये सारी बातें ब्रायन को बताती है, लेकिन ब्रायन उसकी बात पर यकीन नहीं करता और वो सेलर की सीढ़ियाँ तोड़ने चले जाता है और वो सीढ़ियों पर हथौड़ा मारता है, लेकिन सीढ़ियों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि खरोच भी नहीं आती। वहीं ऊपर स्टीवन को अपने कमरे के लॉकर में एली दिखती है जो बहुत खौफनाक दिख रही होती है। स्टीवन उसे देखकर चिल्लाता है, जैसे ब्रायन और कियारा स्टीवन के कमरे में आ जाते हैं। स्टीवन उन्हें बताता है कि उसने अपने लॉकर में किसी को देखा और वो लगभग एली की तरह ही लग रही थी। ब्रायन उस लॉकर को खोलता है तो उस लॉकर में उसे एली का फ़ोन मिलता है और ये देखकर ब्रायन को भी अब कियारा की बातों पर थोड़ा विश्वास होने लग जाता है। अगली सुबह कियारा इस घर के मालिक के बारे में जानने निकलती है तो उसे पता चलता है कि जिस रात जॉन फेदरस्टन पूरे परिवार के साथ गायब हो गए थे उस रात उनकी सबसे छोटी बेटी रोज़ फेदरस्टन बच गई थी। और ये जानने के बाद कियारा रोज़ से मिलने चली जाती है। वो रोज़ को एली के बारे में बताती है और उससे इस घर के बारे में पूछती है। रोज़ कियारा को बताती है कि उसके पिता जॉन फेदरस्टन एक साइंटिस्ट थे और जब उसका भाई बहुत बीमार पड़ गया और कोई भी दवा उसे ठीक नहीं कर पा रही थी, यहाँ तक कि साइंस और मेडिकल पूरी तरह से फेल हो चुके थे, तब उसके पिता ने शैतान से मदद मांगी, उसकी पूजा की और उन्होंने अपने दिमाग और मैथमेटिक्स की मदद से अपने घर में ही एक और दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया जो कि नर्क की दुनिया थी। और उस दुनिया में से एक शैतान भी आया था जो कि 7 शैतानी प्रिंस में से एक था। उसको लेविएथन नाम से जाना जाता था, मगर ये उसका असली नाम नहीं है। रोज़ बताती है कि मेरे पिता ने उस शैतान को मेरे भाई को ठीक करने के लिए कहा था, लेकिन शैतान का तो काम ही होता है धोखा देना। उस शैतान ने उनके भाई को तो ठीक नहीं किया, बल्कि उसके साथ साथ मेरे परिवार के 4 और लोगों को अपने साथ ही ले गया। तब वो कियारा को जाने से पहले ये बताती है कि वो सेलर ही नहीं बल्कि ये पूरा घर ही शैतान का घर है, और तो और ये घर नर्क और असली दुनिया के बीच में है। तब कियारा यहाँ से चली जाती है और घर में ब्रायन दरवाज़ों के उन सिंबल्स और ट्राइंगल को जोड़ता है और ये सब मिलकर एक उल्टा पेंटाग्राम यानी कि उल्टा सितारा बन रहे होते हैं जो कि नर्क के पहरेदार बैफोमेट का साइन है। इस घर में कुल 5 मेन दरवाजे हैं जिन पर ये अलग अलग सिंबल्स बने हुए हैं, जिनको अगर सीक्वेंस में देखा जाए तो ये घर वही साइन रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये घर नर्क के अंदर है और इनकी बेटी एली नर्क में फंसी हुई है। और वो ग्रामोफोन में जो रिकॉर्डिंग है जिसमें पहले एक इक्वेशन सुनाई देती है और उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाती है, उस रिकॉर्डिंग को प्ले होते ही नर्क के दरवाजे खुल जाते हैं और कियारा गलती से इस ग्रामोफोन को प्ले करके छोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ स्टीवन एक रिमोट कंट्रोल ड्रोन के साथ खेल रहा होता है जो कि सेलर के अंदर गिर जाता है और फिर ग्रामोफोन में काउंटिंग शुरू होती है और स्टीवन भी काउंटिंग करना शुरू कर देता है और सेलर में आगे बढ़ने लगता है। और स्टीवन के सामने सेलर में एक खौफनाक शैतानी दृश्य दिखाया जाता है और तभी घर की सभी लाइट्स बंद पड़ जाती हैं और सेलर में से वही सीढ़ियों से किसी की चढ़ने की आवाज़ आ रही होती है। कियारा और ब्रायन पूरे घर में स्टीवन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें स्टीवन कहीं पर भी नहीं मिलता। तभी कियारा ब्रायन को कहती है कि वो यहाँ से चला गया और वो एक सीढ़ियों के पास खड़े होते हैं। तभी उस सीढ़ियों के ऊपर से वही बॉल आ रही होती है जो कि कियारा के पैर से लगकर नीचे गिर गई थी और फिर कियारा को किसी की काउंटिंग करने की आवाज़ भी आ रही होती है। जब कियारा स्टीवन के कमरे में जाती है तो उसी लॉकर में वो स्टीवन को देखते हैं
और तब वहाँ पर ब्रायन भी आ जाता है जो कि स्टीवन को उठाकर एक सोफे पर लेटा देता है। कियारा जब स्टीवन को हाथ लगाती है तो उसका शरीर बहुत ही बुरी तरह से गर्म होता है और स्टीवन ये कहता है कि उसे बहुत ही प्यास लग रही है। तब ब्रायन पानी लेने उसके लिए चले जाता है और कियारा स्टीवन से पूछती है कि क्या हुआ, तुमने वहाँ पर क्या देखा। शुरुआत में से स्टीवन कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं, लेकिन तभी उसे याद आ रहा होता है जब स्टीवन अपनी मॉम को कहता है कि उसने नर्क के शैतान की सवारी की है और उस शैतान के 7 सिर और 10 सींग थे। ये सुनकर कियारा बिल्कुल हैरान हो जाती है क्योंकि ये वही शैतान है जिसका जिक्र उसे रोज फेदरस्टन ने किया था। कियारा स्टीवन की शर्ट को उठाती है, तब वो देखती है कि स्टीवन के शरीर पर वही साइन बना होता है जो कि बैफोमेट को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ कियारा को पता चल चुका है कि यहाँ इस घर में से नर्क का दरवाज़ा खुलता है। अब स्टीवन उल्टी गिनती करना शुरू कर देता है 50 से। कियारा ब्रायन को बुलाती है लेकिन ब्रायन भी नहीं आ रहा होता। तब कियारा ब्रायन को देखने चली जाती है और वो भी उल्टी गिनती ही कर रहा होता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि ब्रायन भी अब शैतान के काबू में आ चुका है और तब दिखाया जाता है कि सेलर में दोबारा किसी के सीढ़ी चढ़ने की आवाज़ आ रही होती है और कियारा एक टेबल के नीचे छुप जाती है और सीढ़ियों की काउंटिंग अब बंद हो जाती है, यानी कोई ऊपर आ चुका है। और दोबारा से सेलर में से बहुत ही तेज़ हवा का झोंका आता है और कियारा ये सब कुछ टेबल के एक नीचे से देख रही होती है कि उसके सामने से कोई चल कर गया है। कियारा टेबल के नीचे होती है इसलिए वो शैतान उसे नहीं देख पा रहा होता और वो आगे की तरफ चले जाता है। जब उसकी आवाज़ कम हो जाती है तो कियारा को लगता है कि वो यहाँ से चला गया, लेकिन जैसे ही वो टेबल से बाहर आती है तो वो शैतान उसी के साथ उसके कमरे में होता है और उस पर अटैक करने आ रहा होता है। और तब हमें उस शैतान का चेहरा भी दिखाया जाता है और ये शैतान होता है नर्क का पहरेदार यानी बैफोमेट। कियारा उस शैतान से बचते हुए सेलर के अंदर चली जाती है और सीढ़ियाँ नीचे उतरनी शुरू कर देती है। अब की बार सीढ़ियाँ 10 नहीं होती बल्कि वो और भी नीचे जा रही होती है और वो एक दरवाजे तक पहुंच जाती है। जब कियारा सारी सीढ़ियाँ नीचे उतर जाती है तो वो शैतान भी उस सेलर में आ जाता है जो भी नीचे उतर रहा होता है, लेकिन कियारा उस शैतान से भागकर आगे की तरफ चली जाती है और वो दरवाजे के पीछे छुप जाती है। तब वहाँ पर वो शैतान आता है और वो आगे की तरफ चले जाता है और वो कियारा को नहीं देखता। तब कियारा जैसे ही आगे जाती है तो वहाँ पर एक गुफा आती है और जैसे ही वो उस गुफा को पार कर रही होती है तो सामने धुआं होता है और जैसे ही धुआं साफ होता है तो कियारा ये सब कुछ देखकर बहुत ही बुरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एक लाइन में लगे होते हैं और वो काउंटिंग कर रहे होते हैं। और ये जगह और कोई नहीं बल्कि नर्क की दुनिया ही है जहाँ पर ये सब लोग लेविएथन के पास जा रहे होते हैं जो इनकी रूह को खा जाएगा और ये सब कई बिलियन की काउंटिंग कर रहे होते हैं, यानी कि ये बहुत लंबी लाइन है और ये लोग सदियों से इस लाइन में लगे हुए हैं। और कियारा थोड़े आगे बढ़ती है तो उसकी नज़र एक लड़की के पैर पर जाती है जिस पर टैटू बना होता है और ऐसा सेम टैटू कियारा की बेटी एली के पैर पर भी बना होता है। कियारा उस लड़की के पास जाती है तो ये लड़की और कोई नहीं बल्कि एली होती है जो कि कुछ दिन पहले सेलर में से गायब हो गई थी। कियारा अपनी बेटी एली को सेलर के रास्ते से वापस घर में ला रही होती है, लेकिन जैसे ही कियारा सीढ़ियों तक पहुंचती है तो उसके पीछे वह शैतान भी होता है जो कि दरवाज़ा बंद नहीं होने देता। लेकिन कियारा के हाथ में जो टॉर्च होती है वो उस शैतान को मार रही होती है जिससे कि वो टॉर्च अंदर गिर जाती है और शैतान का हाथ भी दरवाजे पर से हट जाता है। और फिर कियारा अपनी बेटी एली के साथ सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू कर देती है, लेकिन तब वो शैतान दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाता है। लेकिन तब तक कियारा बहुत ही आगे चली जाती है और वो सेलर का मेन डोर भी बंद कर देती है और अपनी बेटी एली को भी घर पर ले आती है। और जब वो शैतान सेलर के दरवाजे पर दस्तक देता है तब कियारा कहती है कि ये मेरा परिवार है और तुम इसे कहीं पर भी लेकर नहीं जा सकते। तभी सेलर में से शैतान की आवाज़ बंद हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। घर की सभी लाइट्स भी जग जाती हैं और ब्रायन, स्टीवन और एली भी नॉर्मल हो जाते हैं। तब कियारा उन तीनों को कहती है कि अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे। और जैसे ही वो मेन डोर को खोलती है, इस बार कियारा के साथ साथ हम भी बहुत ही बुरी तरह से हैरान हो जाएंगे क्योंकि ये सीढ़ियाँ वही होती है जिसे उतर कर कियारा नर्क में गई थी। सेलर में से ये सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही होती हैं, लेकिन इनके मेन डोर से ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ होती हैं। और कियारा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि ये सीढ़ियाँ तो सेलर के अंदर थी। और तब ब्रायन, स्टीवन और एली वापस काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं और फिर हमें घर के बाहर का दृश्य दिखाया जाता है और तब हमें कियारा की भी काउंटिंग की आवाज़ आ रही होती है। हमने एक पल के लिए सोचा था कि शायद सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन जैसे ही ये दरवाज़ा खुला सब कुछ दोबारा से अननॉर्मल हो गया। यानी ये घर से जो भी परिवार आएगा वो कभी निकल नहीं सकता। ये घर में सिर्फ सेलर ही वो नर्क का दरवाज़ा नहीं है बल्कि ये पूरा घर ही नर्क और असली दुनिया के बीच का दरवाज़ा है। और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है जिसका नाम है सेलर। ये एक बेल्जियन आयरिश सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है जिसके डायरेक्टर थे ब्रैंडन मल्डोनी और इसके प्रोड्यूसर है कॉनर बैरी। इसमें मेन स्टार कास्ट थी एलेशा कथबर्ट, इयॉन मैकन, डायलन फिट्जमॉरिस और ब्रैडी। और ये मूवी रिलीज हुई थी 15 अप्रैल 2022 को। इस मूवी को IMDb पे रेटिंग मिली है 5.3। तो यही थी दोस्तों सेलर मूवी से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स और इसके बारे में पूरी मूवी एक्सप्लेनेशन। ये मूवी एक बहुत ही अलग टाइप की हॉरर मूवी है और मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।